11 का अष्टम में जाना ये थोड़ा सा निगेटिव लेवल पे है बहुत, क्योंकि त्रिशराय स्वामी का एक हायर ऑक्टेन है 11th हाउस, वो अष्टम में जा रहा है। तो 11 लॉर्ड का अष्टम में जाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि 11th है डिजायर्स हमारी, और त्रिशराय लॉर्ड डेंजरस होते हैं, तुमको मैंने बताया था ये बात। तो अगर 11th लॉर्ड अष्टम में जा रहा है तो तुम्हारी इच्छाओं की वजह से तुमको पीड़ा आएगी, तुम जो भी इच्छाएं करोगे पीड़ा आएगी, सोशल सर्कल से पीड़ा आएगी। और अगर कोई भी 3, 6, 11 का अगर अष्टम में बैठ गया और साथ में मैलिफिक आ गया, कोई दृष्टि मंगल शनि की दृष्टि आ गई, या फिर मंगल शनि बैठ गया, राहु केतु बैठ गया, तो बहुत आएगी। एफ्लिक्टेड हो गया ना वो, एफ्लिक्टेड, वो प्लेनेट जो है 11th लॉर्ड वो एफ्लिक्टेड हो गया, तो बहुत आएगी, इश्यूज आएंगे बहुत सारे। तो इसके लिए हम लोग जो नॉर्मली भी बोला जाता था पहले कि 11 जो है वो सोशल सर्कल है, अपने मित्र जो है वो ठीक से चुनाव कर लो उनका। मित्र कैसे होने चाहिए, जो हम लोग भी सजेस्ट करेंगे कि भाई तुम्हारे जो मित्रगण हैं वो कैसे होने चाहिए, वो ज्ञान की बातें करने वाले चाहिए, वो जो जो हार्डवर्क की बातें होनी चाहिए उनमें, वो चीज़ें आनी चाहिए। सिर्फ घूमना फिरना ये दोस्ती नहीं होती, ठीक है। दोस्त शेयर आइडिया शेयर, गॉसिप करने वालों से तो पहले दूर रहो, गॉसिप करने वालों से तो पहले दूर रहो, नहीं तो वो कर। और क्योंकि ये आया है, केस आया था मेरे पास ऐसा, 11th लॉर्ड 8 में चला गया, वैलेंटाइन डे है ना, अभी वो आ गया है देखो, 11th लॉर्ड 8 में चला गया, उसको व्यक्ति को उसके दोस्त ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर कर दिया, और जो अष्टम स्थान का डोमेन है, एंजाइटी, डिप्रेशन, व्हाट नॉट। और ऐसा नहीं है खराब है, 11th लॉर्ड गेन्स का है, 11th लॉर्ड अष्टम में चला गया तो क्या हो गया, उनको बैठा बैठा पैसा जो मिलता है, मतलब इनहेरिटेंस हो गया, या फिर अनअर्न इनकम, जिसको अनअर्न इनकम बोला जाता है, मतलब पैसा कमा नहीं रहा है, पैसा आ रहा है, एक्चुअली कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है लेकिन पैसा आ रहा है, वो भी डोमेन है, तो वो गेन्स का हो गया, तो वो भी होगी, वो चीजें हुई वो। लेकिन ये आ गया ना प्रॉब्लम, तो कहाँ से आ गया, सोशल सर्कल से आ गया, फ्रेंड सर्कल से आ गया। तो इसको ये सलाह दी जाती है कि भाई तुम अपना सर्कल जो है, सोशल सर्कल, वो ठीक से चुनाव करो। एक फ्रेंड भी अच्छा है, एक फ्रेंड जरूरी होता है, सुना होगा ना, एक फ्रेंड चुन लो चलेगा, लेकिन ठीक चुन लो। जरूरी नहीं है कि तुम बाहर जा रहे हो, मिलनसार हो रहे हो तो सब अच्छा है, नहीं, चॉइस इंपॉर्टेंट है, राइट। ऐसे बोला था 11th लॉर्ड अष्टम में चला गया तो 7 में भी चला गया तो भी है, मतलब ऐसी चीजें हैं। हस्बैंड वाइफ है और वो बोल रहा है अरे मेरी वाइफ ऐसी है वैसी है, अच्छी है, 11th लॉर्ड का प्रॉब्लम बता था उनको, अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, बोल रहा है अरे मेरी वाइफ तो बहुत अच्छी है, मेरे को खाना टाइम पे देती है, ये होता है वो होता है, वो ऐसा बोल रहा है। वाइस वर्सा भी कर दो, अगर कोई लेडी है 11th लॉर्ड 8 में है, बोल रही है कहाँ पे, सोशल सर्कल में, कि मेरा हस्बैंड इतना है, प्रेम करता है, ये करता है, अच्छा बुरा जो भी है, खासकर अच्छा ये है, तुम्हें नहीं पता उस व्यक्ति के जिसके सामने तुम जो बोल रहे हो उसके अंदर वासना आ गई तो क्या करोगे। डेंजरस है भाई 11th लॉर्ड, डेंजरस, चंद्रमा को मैं बोलता हूँ डेंजरस है, 11th लॉर्ड डेंजरस है। 3, 6, 11 त्रिशराय लॉर्ड, बच के रहो, पर्सनल लाइफ बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है, तो ये संभालना है। नो, अब यहाँ पे वही बात आ गई ना, मैंने अभी जो दशम स्थान के बारे में बोला, करियर के बारे में, काम के बारे में बोला कि तीसरे का चौथे में गया, 8वें में गया, 12वें में गया, वो बोलना नहीं है। तो 11th लॉर्ड 8 में सोशल सर्कल में बोलो मत ज्यादा। जिसका 11th लॉर्ड 8 में है ना, इसको लगेगा मैं सोशल हो जाऊं, मैं ज्यादा मिलनसार हो जाऊं, मेरे ज्यादा दोस्त हो, जो पता नहीं वहां पे भी जा रहा है, ये कोई फंक्शन जिसका पता वहां पे भी जा रहा है। तो ये अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो डेफिनेटली हमको संभालना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई हम कर क्या रहे, तो ये करना नहीं है, क्योंकि वहां से वो पीड़ा आ रही है, 11th हाउस से जनरेट हो रही है ना पीड़ा, तो ये चीज है।
तो यहाँ संभालना है कि दोस्त कैसे बनाने हैं, ठीक ठाक, विजडम, हार्डवर्क, थोड़े से सद्बुद्धि, संस्कारी वगैरह जो भी बोलते हैं उसको, और ज़्यादा शेयर नहीं करना है वो चीज़, कोई भी प्राइवेट चीज़। 12वें का अष्टम में जाना, अभी 12वें का अष्टम में जाना ये अच्छा है, क्यों? क्योंकि मोक्ष त्रिकोण का भी मोक्ष त्रिकोण में चला गया और वो विपरीत वाला राजयोग का, तो इसको एक ज्ञान हो सकता है इन्वेस्टमेंट के बारे में, अच्छा ज्ञान हो सकता है। इसका खर्चा जो होता है वो दान वृत्ति जो होती है, दान भावना जो होती है, उसको पता होता है कि क्या है, कैसा है, कैसे करना है, तो वो यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पे ध्यान रखना है ज़्यादातर खर्चे जो हैं वो तुम्हारे जो हो रहे हैं वो वेस्ट ना हो, तो कुछ ना कुछ अष्टम स्थान का कर लो जिसके तुम्हारे खर्चे बच जाए। दान पुण्य तो करो, वो तो करना ही है, लेकिन कहाँ करना है? गुप्त दान, जिसका कोई किसी को पता ना हो। पता ना हो। गुप्त दान की कंसेप्ट है ना हमारे यहाँ पे। तो अष्टम स्थान इज चैरिटी और मतलब दान और सेवा दोनों का है अष्टम स्थान। तो दान और सेवा कर रहे हो, 12th हाउस इज चैरिटी, तो जो सेवा दे रहे हो, सॉरी दान कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, वो गुप्त तरीके से बताओ मत। 4, 8, 12 की चीजें बतानी नहीं होती है, ठीक है? मतलब 12वें घर को ठीक रखना है तो अष्टम में चला गया तो वो कर सकते हो, लेकिन बोलना नहीं, चुपचाप कर लो तो ठीक रहेगा। इन्वेस्टमेंट करनी है, चुपचाप करो, बताओ मत। अभी यहाँ पे बात आ जाएगी, घर पे भी ना बताएं, नहीं बताओ, मत बताओ, लेकिन लेजिटिमेट है, नहीं तो वो पैसा चला जाएगा। इट शुड बी वैलिड एंड इट शुड बी थॉरोली स्टडीड, वो होना चाहिए, नहीं तो वो चला जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे वही बात है, 4, 8, 12 है, जिस हाउस का स्वामी जहाँ पे चला जाएगा 4, 8, 12 में, वो चीज़ें बोलनी नहीं है, डिस्क्लोज करनी नहीं है। थोड़ा खिड़की बंद करो, राइट? सर तो 4, 8, 12 का जो डोमेन है वहाँ पे चीज़ें बोलनी नहीं है। क्यों है कि देखो 4th हाउस तुम्हारा घर है, तो घर की बातें बाहर बोलते हैं, नहीं बोलते। अष्टम स्थान क्या है? प्राइवेट पार्ट्स है, तो प्राइवेट पास आते हैं, तो बाथरूम आता है, तो हम लोग ऐसा तो नहीं है ना हर कोई बाथरूम में ओपन करके कुछ करता है, नहीं ना। और 12th हाउस बेडरूम है, किसी को तुम अभी मेरे घर पे आए तो तुम क्या बेडरूम में बैठा है मैंने तुमको? नहीं। तो बेडरूम प्राइवेट, बहुत ही प्राइवेट, मतलब 12th हाउस क्या हो गया है ना, 4 और 12 क्या हो गया? 4th हाउस तुम्हारी थिंकिंग हो गई एक प्रकार से, मन है ना, मन। तो अपनी मन की बातें हमेशा हर एक को बतानी नहीं है, राइट? अष्टम स्थान क्या है? पीड़ा, तो तुमको जो दुख दर्द पीड़ा हो रही है वो हर एक के सामने बतानी नहीं है। और खास कर अष्टम स्थान आत्मचिंतन है, कंटेम्पलेशन बोलते हैं ना जिसको इंग्लिश में। तुम बैठो शांति से, विचार करो क्या है, क्या हो सकता है, क्या होगा, क्या होगा, तो वो चीजें हैं, उस हिसाब से करना। अगर उस हिसाब से तुम डिस्क्लोज करते रहोगे तो वो स्थान खराब हो जाएगा ना। जिस स्थान का स्वामी 4 और 12 में बैठा है वो स्थान खराब हो गया, और प्लैनेट खराब हो गया, प्लैनेट खराब कर देगा सब। डिस्क्लोज नहीं, यहाँ पे बाउंड्री क्या डाली है कि डिस्क्लोज नहीं करना है। डिस्क्लोज नहीं करना है मतलब उसने बता दिया कि भाई 4 और 12 में तो हमको बताना नहीं है। मतलब क्या है? हमारे विचार, हमारा आत्मचिंतन, कंटेम्पलेशन, थिंकिंग, कंटेम्पलेशन, और 12 वगैरह है हमारी पूजा पाठ वगैरह जो भी हम लोग प्राइवेट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी का डोमेन है। हिंदी में उसको क्या क्रियाकलाप ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो
कर्मकांड जो भी क्रियाकलाप जो भी नहीं बोलने। सबको ही बोल, अरे आज मैं ये मंत्र कर रहा हूँ, आजकल जो चल रहा है यूट्यूब वगैरह पे मंत्र दिए जा रहे हैं लोग, कॉमन मंत्र होते हैं और बाकी के जो स्पेसिफिक होते हैं अलग है, वो नहीं करने। मैंने आज ये चैरिटी की, नहीं मत बताओ, क्यों बताना है? उसका वैल्यू चला जाएगा, जिसके लिए कर रहे हो वैल्यू चला गया। सेकेंडली 4 और 12 जो है, जो छुपे हुए चीज, मतलब मन हो गया, प्राइवेट पार्ट्स हो गए और फीट हो गया, तो वो छुपे हुए हैं ना चीजें, वो ऐसे ही बोल नहीं सकते हम। तो ये सब डोमेन को संभालना है। 4 और 12 में जो भी घर का स्वामी जाएगा तुम्हारा, नो डिस्कशन, नो टॉकिंग, बोलना नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति वो जाएगा करने के लिए, वो बोलने के लिए जाएगा, बताने के लिए जाएगा। जैसे मैंने बोला ना, ये मोक्ष की है ना, ये जाने वाली चीजें है, क्योंकि ये जो घर है ना, 4 और 12 जो डोमेन है ना, ये 4 और 12 डोमेन क्या करता है, ये मांगता है तुमसे। ये मोक्ष त्रिकोण है ना, इस बाकी के जो घर है उसमें तुम मांगते हो उन घरों से कि ये दे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो। 4 और 12 से तुम मांग नहीं सकते, वो पहले वो मांगते हैं, भाई तू दे दे पहले हमको, तुम जब दोगे पहले उसके बाद हम। लेकिन दे क्या रहे हो, तुमने डिस्क्लोज कर लिया सब कुछ, तो क्या देंगे? पीड़ा ही देंगे, दुख देंगे, दर्द देंगे, व्यय देंगे। 12 वगैरह व्यय क्या है ना, लॉस, डिसअपॉइंटमेंट्स देंगे। तो वो है, तो ये क्या हो गया ना, 12वें घर को सिर्फ बोल दिया फॉरेन है, चौथे घर को हो गया प्रॉपर्टी लग्जरी है, अष्टम को बोल दिया पीड़ा है, उधर तक ही रह गया। नहीं, उसके आगे की चीजें हैं, विचार, आत्मचिंतन है, साधना, या फिर हम लोग क्रियाकलाप जो बोलते हैं, कर्मकांड बोलते हैं। या फिर क्योंकि 12वां घर वो नवम से चौथा है, मैं उसको स्पेशली बोलता हूँ नवम से। नवम भाव क्या है? नवम भाव तुम्हारे मंदिर, धर्म वगैरह जो है, भगवान जो भी है, वो है। तो नवम से चौथा कौन है? 12वां घर है। चौथा घर क्या है? हृदय है। तो चौथा हृदय है, तो इसको किसका हृदय हो गया? परमात्मा का हृदय। परमात्मा का हृदय में वास करना है, तो ये सब थोड़ी चीजें संभालनी पड़ती। ठीक है, तो इसके लिए 12वां घर, 8वां घर का जो हम लोगों ने आज किया, थोड़ा बहुत ही बताया, लेकिन ये बहुत ही लेवल ही अलग है इसका, क्योंकि ये सब चीज़ों जो हम लोग देखते हैं, किसी ने कुछ गलत कर लिया, करना नहीं चाहिए था, वो कब कर लिया, एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे वो अति में, जैसे मैंने बात की अष्टम स्थान अति में चला जाता है, तो अति की लेवल है वो क्रॉस हो चुकी है। और इसके लिए अष्टम स्थान आत्मचिंतन है, कंटम्पलेशन करो भाई, थोड़ा सोचो क्यों कर रहे हो, पहले तो क्यों कर रहे, इसे जुपिटर को लेके आना पड़ेगा, करना ही भी है यार। और एक केतु यहाँ पे कारक है अष्टम में, तो आ गया ना, छोड़ दो। 12 वगैरह है ना सरेंडर का, बोलता हूँ मैं, छोड़ दो, लेट दो। अष्टम डीप में जाने का है, डीप जाओ और जाओ। काली देवता आ जाती है, क्यों आ जाती है? डीप जाना है भाई, पता नहीं कहाँ से निकलेगा 10 रास्ता, पता नहीं, लेकिन जाना तो है। तो कभी कभी बोला जाता है ना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ये बात आती है कि जो पीड़ा आ रही है उसको सह लो, वो अच्छी भी ये बात है एक प्रकार से, आ रही है सह लो, खत्म कर दो, जो है कर्म है खत्म कर दो। लेकिन हमारा सनातन में एक अच्छी बात क्या है कि ना, हमको एक सिग्निफिकेशंस दिए गए हैं, और इस सिग्निफिकेशंस के हिसाब से हम लोग उसका कर्म कर सकते हैं। इसके लिए कर्म श्रेष्ठ बोला जाता है हमारे भगवत गीता, उसमें समा गई पूरी की पूरी कि भाई कर्म है। तो ये अष्टम स्थान का यहाँ तक हम लोग बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे आत्मचिंतन करो, चीज़ें अच्छी होंगी।
सोच रहे हो, अति सोच रहे हो, एक चीज पकड़ लो, उसके बारे में सोचो। एग्जाम्पल अभी कंक्लूड करने के टाइम पे बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ नहीं है, अष्टम स्थान का डोमेन हमको नहीं, लेकिन ज्योतिष पकड़ लिया किसी ने, तो वो अभी फॉर एग्जाम्पल कोई एक चीज को सोचता रहे, कोई एक जीवन में दुविधा है, उसका प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी चल रहा है वो उसका चल रहा है। अभी क्या हो गया, वो ज्योतिष में चला गया ना, तो अष्टम स्थान के डोमेन में पहले भी था वो, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो बार बार ओवर थिंकिंग एंड ऑल दैट, वो था। अभी ज्योतिष आ गया, अभी वो क्या सोचेगा, अरे ये मेरा प्लैनेट इस नक्षत्र में है तो इसके कारक तत्व क्या होंगे, वो उसमें चला गया। मतलब हमने क्या कर दिया, रास्ता तो था खराब, हमने उसको बाईपास कर दिया, साइड से चले जाओ भाई, दूसरा रास्ता है, हमने ज्योतिष दे दिया उसको। तो ऐसे केसेस हुए हैं। अष्टम के स्वामी की या प्लैनेट की दशा आ गई, इंसान बैठ गया घर पे, अचानक से उसको बोल दिया गया कि तुम ज्योतिष पढ़ो, धीरे धीरे रास्ते खुल गए। लेकिन इंसान की प्रॉब्लम क्या है, उसकी इच्छाएं, 11वां घर, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है 8th हाउस। तो तुम सालों सालों से जो करते आ रहे हो, जरूरी नहीं कि वही आगे करो, 360 डिग्री चेंज आएगा भाई, बदलाव तो आना है, और वो डिमांड है 8th हाउस की। उसकी दशा अंतरदशा चल गई तो उसकी डिमांड है कि तुमको तो बदलना पड़ेगा अभी, क्योंकि वो अति का है ना तुम्हारे, अति मतलब अब यहाँ पे और भी चीजें आ जाते हैं ना, कि तुम्हारे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, तुम्हारा ट्रॉमा हो सकता है, वो क्या है, वो सब अष्टम का डोमेन है। तो उससे निकलना है और लीडर बन के आगे जाना है, क्योंकि इसकी वजह से अष्टम के बाद नवम है, हायर लर्निंग क्या है, 9th है। तो जब तक अष्टम का सॉल्व नहीं करते तुम आगे कैसे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये अष्टम के बारे में हमने आज बात की। नेक्स्ट टाइम जब होगा तभी हम लोग दूसरा हाउस ले लेंगे, 9th हाउस, और बाकी की चीज़ें अगर कुछ आती है सवाल, जैसे आज तुम्हारा सवाल था संतान के लिए क्या होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने उस पर बात की। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग 9th हाउस और भी अगर सवाल होंगे, बहुत सारे सवाल भी आते हैं, तो सवाल जवाब भी देंगे हम लोग।